तो आपको क्या लगता है कि हर वशीकरण मतलब काम करता है? देखो, काम तो बिल्कुल हर वशीकरण करेगा। जैसे कि अगर हम दिवाली के बारे में बात करें तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। हुँ। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि ये जो पूजा पाठ करके फिर क्या करते हैं, यानी कि वो पार्टी के माहौल में चले जाते हैं, फिर वो शराब का भी सेवन करते हैं उस टाइम पर। देखो, दिवाली वाले दिन तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब हुँ, लोग तो जुआ खेलते हैं दिवाली वाले दिन, जी। ठीक है? तो वो क्या सोच के खेलते हैं कि लक्ष्मी है, लेकिन वो लक्ष्मी किसी के आ रही है तो किसी के जा भी तो रही है। आप महिलाओं को कोई ऐसी विधि बता सकते हैं जिससे मतलब उनका जो रिश्ता चल रहा है वो और भी ज़्यादा अच्छा चले, लड़ाई झगड़े ना हो, तो ऐसा कोई उपाय, कोई विधि? सबसे पहले तो प्यार से रहना, सब्र, प्रेम, विश्वास, यही सबसे बड़ा उपाय है। और कोई पूजा-पाठ करने से इन सब चीज़ों से कष्ट कम होंगे। जी। ऐसे उपाय के लिए करवा चौथ के लिए कोई स्पेशल वो नहीं है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स? मेंटल ब्रेकडाउन हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग रही होंगी, काफी पसंद आ रही होंगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो भी उतनी ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि हम इसमें बात करेंगे वशीकरण के बारे में कि वशीकरण कैसे काम करता है। बट वशीकरण से भी बढ़कर एक बड़ी चीज है जो कि है सरसिद्धि। सरसिद्धि क्रिया के बारे में भी आप जानेंगी कि आप इसे अपने परिवार में, अपने रिश्तों में कैसे ला सकते हैं और अपने रिश्तों को कैसे सुधार सकते हैं। तो आइए कई सारी चीजों के बारे में जानें इस वीडियो में। आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है साधुक राहुल जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार राहुल जी। नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। जी। तो राहुल जी, जैसे कि हम वशीकरण के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, आपके पास भी काफ़ी लोग आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ऐसे लोग बोलते हैं कि मुझे इसे अपने वश में करना है, अपने काबू में करना है, तो आपको क्या लगता है कि वशीकरण उचित तरीका है कि नहीं? देखो, जब 2 पार्टनर रिलेशनशिप में हैं, हुँ, ठीक है? अब जब वो दोनों एक-दूसरे के साथ रिलेशन में लंबे टाइम से, जी। ठीक है? तो वशीकरण तो उचित नहीं है, हुँ, ठीक है? हाँ, हो सकता है, होता सब कुछ है, जी, लेकिन जैसे एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, जी, ठीक है? और काफ़ी टाइम से दोनों साथ हैं। अब वो किसी भी रीज़न से, कोई भी रीज़न हो, वो अलग हो गए हैं, जी। ठीक है? किसी की बातों में आ गई है लड़की, वह लड़का आ गए हैं, या फैमिली रीज़न है कुछ और। तो एक विधि होती है, मैंने पहले ही बताया था आपको, जी। सर्वसिद्धि कार्य से, हुँ, ठीक है? वो ऐसी विधि है जो वशीकरण का मतलब है, अब सामने वाला हुँ, जिस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, जी। उसे ज़बरदस्ती एग्री करना, हुँ, उसे बोलते हैं वशीकरण। और जब दोनों के बीच में प्रेम था तो ज़बरदस्ती क्यों करनी है? जो उसके मन में किसी भी वजह से कोई भी ऐसा हुआ है कि मान लो बहकावे में जैसे आए, किसी की बातों में आ गया, कोई लड़के ने उसको फँसा दिया है, जी। ठीक है? तो उसका सिर्फ माइंड चेंज करना है। हुँ, फिज़िकली, मेंटली वो जैसे थी वैसी रहेगी। जी। चेंज सिर्फ उ उन चीज़ों में आएगा जैसे वो चाहते हैं, हुँ, ठीक है? जी। हाँ जी। जी। तो राहुल जी, अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर लोगों को वशीकरण का अच्छा इस्तेमाल करना है, तो किन-किन चीज़ों में कर सकते हैं वो? देखो, मान लो हस्बैंड वाइफ है हुँ, और आज के टाइम में जो है नशा जो है, वो अगर इंसान शुरू करता है ना, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस लाइन में चला जाता है। जी। आजकल 20-22 साल के लड़के भी बहुत जो है, शादी हुई नहीं है उससे पहले ही नशे में चले गए हैं। तो बाद में मान लो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, हुँ, तो नशा छुड़वाने के लिए, जी। यारी दोस्ती में कोई बर्बाद हो रहा है, हुँ, कोई गुंडागर्दी में चला गया, कोई किसी चीज़ में चला गया, किसी को लड़कियों का चक्कर है, ठीक है? जी, तो इन सब चीज़ों को छुड़वाने के लिए अगर करवाते हैं, तो वशीकरण बिल्कुल होगा, बेस्ट है। हुँ, बिल्कुल। जी।
और राहुल जी, जैसे कि आपने मतलब कई सारी चीज़ों में सिद्धि प्राप्त करी, आपको काफ़ी सारी चीज़ों का ज्ञान है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर भी आजकल काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं कि जो तांत्रिक होते हैं, बड़ी-बड़ी विधियाएँ दिखा रहे होते हैं कि आपको लौंग, इलायची ये सारी चीज़ें लेकर ये करोगे तो सुख समृद्धि आ जाएगी, पैसा आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये सारी जो चीज़ें होती हैं, विधियाँ होती हैं, असल में काम करती हैं? देखो, अगर सामने वाला देखा जाता है कि जो हुँ, काम कर रहा है ना ये, जी। उसकी नीयत कैसी है? अब हुँ, नीयत तो उसकी पहले ही खराब है। उसे क्या चाहिए? धन चाहिए, जी। ठीक है? अब लौंग इलायची से अगर धन चाहिए, तो पहले ही उसका मन क्या है? लालची, हुँ, ठीक है? तो कहाँ से सक्सेस होगा? बिल्कुल। लौंग इलायची से सारे काम होंगे, हुँ, लेकिन करने वाला साधक जो सामने बैठा हुआ है, जो कर रहा है, उस बंदे के अंदर एक तो जो है लालच नहीं होना चाहिए, जी। किसी का मोह नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जब वो चीज़ वो क्रिया जो भी है वो सक्सेस होगी। हुँ, पहली बात, नॉर्मल व्यक्ति इन चीज़ों को करता है, लोग करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, ठीक है? बहुत मेरे पास आया, मेरे को उपाय बता दो, हुँ, ठीक है? तो उस किताब में ऐसा लिखा था, उस किताब में ऐसा लिखा था, मैं करके देख लो अब, जी। ट्राई करो उसके बाद बता देना, ठीक है? मंदिर में जाने से, घंटी बजाने से, पूजा करने से, इन सब चीज़ों से कष्ट कम हो सकता है। हुँ, भगवान है, कुछ कष्ट कम होगा, लेकिन मन में लालच है, वो तो देखो समय पे ही चीज़ें ठीक होगी। जी। बिल्कुल। जी। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि अगर किसी व्यक्ति को एक सच्चा साधक बनना है, हाँ। तो उसमें सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए? देखो, साधक बनना है तो पहले तो किसी जैसे मैंने अभी बताया था, हुँ, किसी चीज़ का मोह नहीं होना चाहिए जी, और किसी औरत की तरफ जो है उसका आकर्षण नहीं होना चाहिए, अगर साधक बनना है तो। जी। जी, हुँ, इन सब चीज़ों से उन्हें दूर रहना होगा। हुँ, जी। बिल्कुल। जी। तो राहुल जी, जैसे कि हमारी ऑडियंस के भी काफ़ी प्रश्न आते हैं कि हमने पहले भी इस बारे में बात करी है कि उन लोगों के पास मतलब काफ़ी फेक तांत्रिक भी आते हैं जो कि मतलब फ्रॉड कर देते हैं उनके साथ। हाँ, उनके पैसे ले लेते हैं पर काम नहीं करते हैं। हाँ। तो आप बता सकते हैं कि इस सिचुएशन में उन लोगों को कहाँ जाना चाहिए? किस पर भरोसा करना चाहिए? इस सिचुएशन में उन लोगों को पहले तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, हुँ, कि सामने वाले से पहले ये तो पूछो कि तू कर क्या रहा है? ठीक है? जी। जो भी है, मान लो कोई भी है, हुँ, अब सही गलत का तो नहीं पता चल सकता। हुँ, अब 7 दिन पूजा कर रहा है वो, जी। ठीक है? और वो उससे उसको बोल रहा है कि नहीं, 2000 रुपए में काम हो जाएगा, 4000 में हो जाएगा। हुँ, अरे भाई, तू 2000 रुपए में क्या तो तू 7 दिन पूजा करेगा, ठीक है? जी। क्या तू सामान लेके आएगा? तू 7 दिन बैठ के पूजा भी कर रहा है, हवन भी कर रहा है, हुँ, ठीक है? क्या तू खुद बचाएगा? ठीक है? अगर वो कर रहा है, अब बच्चे तो उसके भी होंगे करने वाले के, ठीक है? मान लो कोई साधक ऐसा है, कोई अघोरी है, कोई तांत्रिक है, ठीक है? जो इन सब चीज़ों में नहीं जाता है, तो फिर भी उसको वो चीज़ तो चाहिए, जीने के लिए पेट तो उसका भी है। बिल्कुल। तो वो क्या पूजा करेगा और क्या खाएगा हुँ, और क्या उसका काम होगा? ये चीज़ सोचनी चाहिए उनको, हुँ, ठीक है? दूसरा, अपना देखो काम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूरी टाइम टू टाइम जो और काम, जैसे मान लो 7 दिन का काम है, जी। अब काम होना चाहिए, ठीक है? हुँ, बिल्कुल। उनके खुद के राइट्स तो उनके पास है ना? जी। जी। तो राहुल जी, जैसे कि आप जानते हैं करवा चौथ भी आने वाला है, हुँ। तो आप महिलाओं को कोई ऐसी विधि बता सकते हैं जिससे मतलब उनका जो रिश्ता चल रहा है वो और भी ज़्यादा अच्छा चले, लड़ाई झगड़े ना हो, तो ऐसा कोई उपाय, कोई विधि? विधि औरतों के लिए ये है, हुँ, औरतें हो चाहे आदमी हो, जी। सबके लिए एक ही विधि है हुँ, कि सबसे पहले तो प्यार से रहना, हुँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, एक जी। रिलेशनशिप है, मेरे पास इतने केस आए हैं, उन केसों के अंदर क्या होता है, जो सामने वाला पार्टनर होता है ना, हुँ, वो किसी न किसी स्ट्रेस में होता है, किसी न किसी परेशानी से में होता है। दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, अब वो उसको चाहे समय नहीं दे पा रहा है, हुँ, चाहे कुछ और रीज़न है, चाहे वो करियर का हो, चाहे लाइफ़ में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, जी। ठीक है? अब उसको क्या लगता है कि कुछ न कुछ कमी है, क्या बात है? वो उसका माइंड क्यों चेंज होता है, भई मैं तो प्यार करती हूँ, मैं क्यों बोलूँ? हुँ, सब्र, प्रेम, विश्वास, यही सबसे बड़ा उपाय है, और कोई पूजा-पाठ करने से इन सब चीज़ों से कष्ट कम होंगे। जी, जी। ऐसे उपाय के लिए, करवा चौथ के लिए कोई स्पेशल वो नहीं है। हुँ, अगर मान लो किसी की लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कुछ और चल रहा है, तो मैंने पहले भी बताया था, आज दोबारा बता देता हूँ, जी। ठीक है? मैंने पहले बताया था नज़र का, हुँ, ठीक है? और इस चीज़ के अंदर भी सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है नज़र का, ठीक है? जी। तो एक कटोरी के अंदर घी लेना है, हुँ, तेल लेना है, सॉरी, सरसों का, जी।
और एक रुई लेनी है। उस रुई को जो है मतलब बिल्कुल सीधा कर लो जैसे बत्ती बनाते हैं, ठीक है? बड़ी बत्ती हो, उसको तेल के अंदर मिला लो, ठीक जी। है? और उस बत्ती को उस कटोरी को सर के ऊपर से 7 बार घुमाना है, ठीक है? सब उसको रखो थोड़ी देर, नमक लो थोड़ा, नमक लेके सर के ऊपर से 7 बार घुमा के जिसको भी लगता है कि उसके ऊपर नज़र है, तो जी। उसे बाथरूम में फ्लश कर दो। अच्छा। उसके बाद उस बत्ती को सीधा जो है सीधा खड़ा करके जलाना है, दिए में नहीं, दिए की तरह नहीं जलाना है, कहीं भी सीधा खड़ा करके जलाओ, ठीक जी, है? जी। अगर जैसे वो जलेगा, बिल्कुल 101% इतना पक्का उपाय है ना ये, कोई करेगा ना, तो उसको पता चलेगा कि हाँ, कोई चीज़ बताई है। जी। उसको जब जलाओगे ना, अगर उसके घर में नेगेटिविटी है, हुँ। तो मैं सीधा बताता हूँ, आवाज़ आनी चालू हो जाएगी पट, 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 पट ऐसे करके। अच्छा। जी, बिल्कुल। जी। लोग अगर इसको करते हैं, उन्हें पता चलेगा। हुँ। जी। जी, बिल्कुल मतलब ये सच में काम करेगी ये बिल्कुल, मैं चीज़। खुला चैलेंज देके बोल रहा हूँ ये बात। 100 लोग करते हैं ना, जी। 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जिनके घर में नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं होगी, हुँ। बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। बिल्कुल। 100 में से 70 लोग ऐसे होंगे हुँ। जिनके घर में नेगेटिविटी मिलेगी। बचे जो 20 उनका तो 7 शनिवार भी करेंगे ना वो, तो भी उनकी आवाज़ कम नहीं होगी, क्यों? क्योंकि तंत्र विद्या उनके ऊपर हुई मिलेगी। आज के समय पे तंत्र विद्या बहुत हो रही है। जी। बिल्कुल। जी। और राहुल जी जैसे कि अगर हम दिवाली के बारे में बात करें तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। हुँ। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि ये जो पूजा पाठ करके फिर क्या करते हैं यानी कि वो पार्टी के माहौल में चले जाते हैं। फिर वो शराब का भी सेवन करते हैं उस टाइम पर। तो आपको क्या लगता है कि ये मनोकामना मानने का मतलब सही तरीका है? ऐसी चीज़ें करनी चाहिए उन्हें? देखो, दिवाली वाले दिन तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हुँ। अब लोग तो जुआ खेलते हैं दिवाली वाले दिन, जी। ठीक है? तो वो क्या सोच के खेलते हैं कि लक्ष्मी है, लेकिन वो लक्ष्मी किसी के आ रही है तो किसी के जा भी तो रही है, हुँ। ठीक है? तो वो नहीं है। रही बात दिवाली वाले दिन हर एक इंसान को, ठीक जी। है, घर के दरवाजे जो है रात को खुले ही रखने चाहिए, अच्छा। ठीक है? मंदिर हमेशा अगर कोई किसी के मंदिर के अंदर गेट है ना, वो खुले होने चाहिए। हुँ। जी। अच्छा, और अच्छा। गेट तो दिवाली वाले दिन पूरे दिन खुला होना चाहिए। जी। जी। छत पे झाड़ू ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। हुँ। जी। अच्छा। तो राहुल जी ऐसे मतलब काफ़ी लोगों के भी सवाल आ रहे हैं हमें कि हुँ। इस दिवाली उन्हें ऐसी क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए? कैसे पूजा करनी की चाहिए जिससे उनके घर में लक्ष्मी आए काफ़ी? तो आप बता सकते हैं ऐसा कोई तरीका? देखो, पूजा तो जैसे होती है वैसे ही होगी। हुँ। देखो, पूजा करने से मन में भाव होना चाहिए, लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए, अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, हुँ। ठीक है? क्यों? लक्ष्मी वहीं आती है जहाँ जो साफ-सुथरा रहता है, हुँ। और नहीं आती जो साफ-सुथरा नहीं रहता, वहाँ लक्ष्मी पीछे हटती है। जी, जी। बिल्कुल। और राहुल जी जैसे कि हम अगर ऐसे मतलब बहुत सारे तांत्रिक देखते हैं, हुँ। जो कि ये बोलते हैं कि हम टीके वाला वशीकरण कर सकते हैं, आँखों से वशीकरण कर सकते हैं, कोई मतलब मंत्र बता देंगे तो उसका जाप करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो देख ऐसी देखो, आँखों से जो वशीकरण है उसको कहते हैं हिप्नोटाइज़, अच्छा। ठीक है? और जिसको बोलते हैं मोहिनी वशीकरण, आजकल बहुत लोग बोलते हैं मोहिनी वशीकरण करवाना है। हुँ। अब उनको ये नहीं पता कि मोहिनी वशीकरण, ठीक है, वो जब तक ही काम करेगा, जी। जब तक सामने वाला आपके सामने है, हुँ। ठीक है? आँखों से तो जब ही कर सकते हो, ठीक है? जी। मैंने पिछली बार भी बताया था आपको हुँ। कि वो एक लेडी थी, हुँ। ठीक है? तो आँखों से ही ले गई थी। जी, जी। जी, अब उस बारे में तो क्या बताऊँ, वो तो पहले ही मैं बता चुका हूँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि राहुल जी अभी हमने मतलब रिसेंटली केस भी सुना था मारण क्रिया के बारे में, हुँ, कि मतलब एक महिला किसी व्यक्ति के ऊपर अपने पार्टनर के ऊपर मारण क्रिया कराना चाह रही थी हुँ, क्योंकि उसने उसे धोखा दे दिया था। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि इससे कोई बचने का तरीका हो सकता है? देखो, मारण क्रिया अगर पूरे तरीके से हुई है, जी। तो इंसान बच ही नहीं सकता, इतना टाइम ही नहीं मिलेगा सामने वाले को कि उसको बचा सके। अच्छा। पहले ये बताओ, मान लो किसी बार मारण क्रिया हुई है, हुँ। तो पता कैसे चलेगा हुई है? मारण क्रिया होगी है तो वो काम करेगी अपना। जी। जी, जी, जी। आज के टाइम पे कहाँ होती है मारण क्रिया? हुँ। नहीं होती। नहीं होती। कौन जो बोलता है ना, जी, तो उसको बोलो दिखाओ कहाँ है मारण क्रिया? क्योंकि मारण क्रिया आज के टाइम पे देखो होती बहुत रेयर चांस में होती है। जी। तांत्रिक तांत्रिक के ऊपर करता है काम। तो राहुल जी जैसे कि आपने हमें पिछले एपिसोड में सर्वसिद्धि के बारे में बताया था, सर्वसिद्धि वशीकरण के बारे में। हुँ, तो जैसे कि हम अनेक प्रकार के वशीकरण के बारे में सुनते हैं, आपने सम्मोहन की बात करी, मोहिनी की बात करी, हुँ। तो आपको क्या लगता है कि हर वशीकरण मतलब काम करता है? देखो, काम तो बिल्कुल हर वशीकरण करेगा। जी। और रही बात जो आप बोल रहे हो कि
सर्व सिद्धि वशीकरण, वो सर्व सिद्धि वशीकरण नहीं है, जी, जी, वो जी। एक विधि है, एक प्रोसीजर है, ठीक है। जी। किसी भी जैसे मान लो किसी भी पार्टनर के बीच में, पार्टनर ही नहीं फैमिली भी हो, हुँ। अगर फैमिली सिर्फ माइंड चेंज के लिए होता है जी। कि मान लो 2 इंसान एक दूसरे से प्रेम करते हैं और किसी भी वजह से वो अलग हुए, कोई भी रीज़न हो, हुँ। तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा काम करता है सर्व सिद्धि कार्य। अच्छा। क्योंकि ये भगवान शिव और भगवान पार्वती, माता पार्वती हुँ। के नाम से होता है। उनकी जी। पूजा होती है, उन दोनों की जो जोड़ी है, सुना होगा आपने 16 सोमवार रखते हैं, ठीक है, उनके नाम पे। माँ पार्वती को भी जो है तपस्या करनी पड़ी थी, जी। जब जाके शिव प्राप्त हुए थे उनको। हुँ। तो वही चीज है, ठीक है, वशीकरण करवाते हैं लोग। हुँ। वशीकरण पता नहीं है क्या है, बस वशीकरण कर दो। जी। और राहुल जी, अगर मैं उन लोगों की बात करूँ जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जैसे उन्हें मांगलिक दोष भी होता है, अलग-अलग प्रकार के दोष होते हैं, तो उस समय में वो क्या कर सकते हैं जिससे उनकी शादी जल्दी हो पाए? देखो, मंगलिक के लिए तो पहले मंगल की पूजा करानी जरूरी है, अच्छा। ठीक है, क्योंकि जो ग्रहों का प्रभाव है हुँ। वो तो रहेगा, वो नहीं खत्म हो सकता, उसके लिए तो जो करना ही पड़ेगा, ठीक है। भगवान को भी जो है शनि की 7.5 लगती है, ठीक है, भगवान भी नहीं बचे उससे, हुँ। तो हम तो इंसान है, ठीक है। जी। तो इस चीज के लिए मैं आपको बताऊं, एक तो मंगल की पूजा, हुँ। ठीक है, पूजा जो होती है प्रॉपर मंगल की वो करानी जरूरी है, ठीक है। पीपल के पेड़ से, बरगद के, इनसे जो है एक सूढ़ी होती है, हुँ। वो मिट्टी की होती है, ठीक है, उससे शादी हो जाए, हाँ जी। ठीक है, तो उनसे शादी करानी पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है, वो जो कष्ट है ना, हुँ। वो कष्ट उसको हम ये बोलते हैं कि मुझे माफ करना, ठीक है, मेरे को तुमसे विवाह करके तुम्हें छोड़ना पड़ रहा है इस मंगल दोष के लिए, हुँ। ठीक है। वो विवाह करके यूं नहीं है, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। एक जिससे हम शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, उसको पानी के अंदर, जल के अंदर जो है विसर्जन कर दो उसका, ठीक है जी। जी, बिल्कुल। और राहुल जी, जैसे कि अगर हम वशीकरण के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो भारत के अंदर के लोगों के बारे में बात करते हैं। हम्म, पर अगर मैं बात करूँ कि विदेश के लोगों के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि वो भी वशीकरण जैसी चीज़ को मानते हैं? देखो बिल्कुल मानना पड़ेगा, हुँ। मानना पड़ेगा उस चीज को, जो है उसको हम कैसे नहीं मानेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, मान लो विदेश में कोई है, उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, जी। उसको भी अगर वो जाएगा तो उसे पता चलेगा, उसकी चीज होगी। एक बंदे का काम हो गया, मान लो विदेश में, हुँ। आप विदेश की बोल रहे हो, एक सिंगल पर्सन का काम हो गया ना, हुँ। 50 बंदों को पता चल जाएगा, हाँ होता है, बिल्कुल ये चीज रियल है। और जिस चीज का नाम है ना, वो जी। चीज होती होती है, करने वाला होना चाहिए। सामने वाले साधक पे निर्भर करता है कि उसके अंदर उतनी पावर है, उतनी शक्ति है कि वो कर सके उस चीज को। जी, जी, बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता कि ये जो वशीकरण तंत्र-मंत्र की प्रक्रिया है, वहाँ पे उन लोगों को इस चीज़ का भय डर होता होगा? बिल्कुल होता है, हुँ। सब डरते हैं, लेकिन उस डर से परे ना, उनके पीछे की छुपी हुई प्रॉब्लम है, हुँ। ठीक है। वो इसके अंदर एक श्रद्धा भाव से आते हैं, जी। ठीक है, एक विश्वास से आते हैं, हुँ। ठीक है। और वो जो डरता पता कौन है, जी। जिनको इस चीजों के बारे में नहीं पता। हुँ। अब ये चीज तो भगवान ने बनाई है, हमको भी भगवान ने बनाया है। हमारे अंदर कमी हो सकती है, इन चीजों में कमी नहीं हो सकती। इंसान में कमी हो जाएगी, तंत्र मंत्र में कमी नहीं होगी, जी। वो तो अपना काम करेगा। जी। जी। तो राहुल जी, हमारे पास भी मतलब काफ़ी लोग आते हैं, उनकी अलग-अलग समस्या होती है और वो अलग-अलग देशों से भी आते हैं, जैसे दुबई से आते हैं, नेपाल से आते हैं। हम्म, आपके पास भी मतलब काफ़ी लोग आते हैं काम कराने के लिए। वो तो तो जो मतलब भारत से मतलब भारत देश से बाहर के लोग हैं, तो उनकी प्रक्रिया कैसे होती है, अगर उन्हें कोई काम कराना है तो? बिल्कुल सेम होती है। अच्छा, सेम। अगर वो इंडिया से करा रहे हैं तो बिल्कुल सेम है, हुँ, जी। और अगर वो वहां से करा रहे हैं तो देखो, उनका अलग है, अपना इधर का अलग है। हुँ, जी, जी, बाकी सबसे ज्यादा तो इंडिया में ही है। बिल्कुल। तो मतलब क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इन चीज़ों के लिए? सामने जनता करने लग जाएगी तो मैं तो बता दूंगा, जी, लेकिन सामने जो देख रहे हैं लोग वो करने लग जाएंगे फिर। बिल्कुल। देखो क्या होता है, मैं आपको बात बताऊं, जी। ये चीजें पहले तो एक तो सात्विक तरीके से होती है, एक हुँ, तामसिक तरीके से होती है, शमशान में भी होती है, 10 दिशाओं को बांधा जाता है, जी। किलन किया जाता है, हुँ, ठीक है। और उसके बाद जो भी कर रहा है, हुँ, जो मेन, मान लो एक
अघोरी एक तांत्रिक के साथ 3-4 साधक बैठे होते हैं, हम्म 2-3 शिष्य बैठे होते हैं। जी उस टाइम वो बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता। काफ़ी सी जो आस-पास शक्तियाँ होती हैं, वो परेशान करती है उसको, ठीक है? तो ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, आपने पूछा तो मैंने बता दिया, वरना वो यूँ बोलते कि ये तो बता ही नहीं रहे हैं, इन्हें पता जी ही नहीं है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के बीच में क्या होता है, आस-पास श्मशान में रात को काम हो रहा है, हाँ जी भूत-प्रेत भी होती है, सब हम्म कुछ होता है, ब्रह्म राक्षस भी होते हैं। हम्म, वो क्या करते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं। जी जी। तो मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आई है आपके सामने जैसे कि आपने बताया आप शमशान में भी ये हुँ, सारी क्रियाएँ करते हैं। हुँ, तो मतलब कोई ऐसी मतलब काली शक्ति जो आपके पीछे पड़ गई हो, हुँ। जिसका मतलब आपके ऊपर ही उल्टा प्रभाव पड़ गया हो, ऐसी भी कोई सिचुएशन आई थी आपके साथ? देखो, जब करण पिशाचनी की मैं एक बार जो क्रिया कर रहा था, हुँ। ठीक है? उनकी साधना में क्या हुआ था, मेरे दिन गुज़रे करीबन 40 दिन। जी, जी। वो पूरे होने के बाद मैं बैठा था और वहाँ पे क्या होता है, गोबर का लेप करके, ठीक है? और उसके ऊपर पूजा होती है। अच्छा। और इस पूजा के अंदर ना, हुँ, इस साधना के अंदर जी। क्या होता है, कोई पास में नहीं हो सकता। हुँ। क्यों? अब मैं वो कर रहा हूँ और करण पिशाचिनी बोलती है, कानों में आवाज़ आती है, ठीक है? जी। वो क्या बोलती है, वो एक प्रश्न करती है, क्वेश्चन करती है। हुँ। अब साधक उसका जवाब पूरे तरीके से, सही तरीके से दे रहा है ना, जी। तो ठीक है, वरना क्या होता है, आवाज़ें आएगी। हुँ। मान लो एकदम तूफ़ान आ गया, आया नहीं है, जो जी। साधक आँख बंद करके साधना कर रहा है ना, हुँ, उसको ऐसा लगता है कि तूफ़ान आ रहा है, हुँ। चमगादड़ चिपक रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है? और कोई उसका पैर खींच रहा है। ब्रह्म राक्षस का पूरा परिवार जो चुड़ैल, जो भी आत्माएँ होती हैं वहाँ पे, हुँ। वो परेशान करने लगते हैं, क्यों? क्योंकि जब हम भगवान की पूजा करते हैं ना, देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, माँ काली की, माँ छिन्नमस्तिका की, इन हुँ। सब की पूजा करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, खुश होके इस चीज़ में साथ देते हैं। हुँ। और जब इनकी पूजा करते हैं, हम इनको विवश करके, इनकी साधना, इनको विवश करके, मजबूर करके, अब ये मजबूर करके आते हैं हमारी पावर से, शक्ति से, जो हम कार्य कर रहे हैं उससे, जी, जी। तो इसलिए वो परेशान करते हैं। और जब वो पूरे तरीके से परेशान हो जाते हैं ना, हुँ। अब वो उनको मैंने बाँध दिया, अब उन्हें आना होगा, अब वचन बंद करना है मेरे को, वचन बंद का समय आया है। तो उस समय पे क्या था, मेरे से गलती हो गई थी एक। अच्छा, अच्छा। उस समय पे क्या होता है, एक ग्वार भाटे का नाम सुना होगा आपने। जी, जी, वो जी। ग्वार भाटा होता है, उसको पास रख के अगर बैठते हैं ना, हुँ। तो नेगेटिविटी कम आती है। हुँ। अब वो नहीं रखा था और जी। पास में कोई उस साधना में होता नहीं है, हुँ। तो वो चीज़ मेरे पे अटैक होने को ही बाकी, साथ में माँ की शक्ति है, हुँ। उससे तो देखो कोई नहीं रोक सकता। जी। जय माता दी, जय छिन्नमस्तिका। मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो ज़िंदगी में परेशानी चल रही है, ठीक है? और बेफ़ालतू में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? प्रेम से रहो, प्यार से रहो, खुश रहो। अगर मान लो कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि आजकल, जैसे मैंने अभी आपको बताया भूत-प्रेत के बारे में और करण पिशाचिनी के बारे में, ऐसी साधनाओं से, इन सब चीज़ों से दूर रहना, खुद से कुछ नहीं करना है, ठीक है, किताबों को देख के, क्योंकि इसका उल्टा असर खुद पे तो पड़ेगा आप पे और आपके परिवार पे पड़ेगा। खुश रहो, जय माता दी, जय छिन्नमस्तिका।